तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी ना आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी ना आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। लेकिन अगर आप दिल से जय भीम कहो, जय बुद्ध कहो तो आपका भला हो जाएगा साथियों। मैं ये गारंटी से कहता हूं कि अगर आप जय भीम का नारा लगा दें और जय बुद्ध का नारा लगा दें तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो सुना आपने, ये है सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज, जो आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि सपा नेता ने हिंदू मंदिरों और देवी देवताओं की ताकत को नापने का काम किया है और कहते दिखाई दे रहे हैं कि राम की जय जयकार मत करो, कुछ होता नहीं है, करना है तो भीम की जय जयकार करो। सपा के नेता और राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने आगे कहा कि अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी जैसे लुटेरे देश में नहीं आते। इस विवादास्पद बयान के बाद इंद्रजीत सरोज सुर्खियों में आ गए हैं। आप भी जरा सुनिए कि सपा के इस नेता ने क्या कुछ कहा है। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी ना आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी ना आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। लेकिन अगर आप दिल से जय भीम कहो, जय बुद्ध कहो तो आपका भला हो जाएगा साथियों। मैं ये गारंटी से कहता हूं कि अगर आप जय भीम का नारा लगा दें और जय बुद्ध का नारा लगा दें तो आपका कल्याण हो जाएगा। बता दें कि इससे पहले इंद्रजीत सरोज 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उस समय चर्चा में थे, जब उनके अपने बेटे पुष्पेंद्र सरोज देश के सबसे युवा सांसद चुने गए थे। तो अब आपको बता देते हैं कि दलित समाज के ठेकेदार बनने वाले ये सपा नेता के बेटे के बारे में। सबसे पहले बात इंद्रजीत सरोज को लेकर के। इनका जन्म एक किसान परिवार में जनवरी 1963 को कौशाम्बी के नगरेहा खुर्द गांव पश्चिम शसीरा में हुआ। उस समय ये क्षेत्र इलाहाबाद जिले में आता था। समान परिवार में जन्मे इंद्रजीत सरोज ने 1985 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और यही पर उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक रूप में सक्रियता दिखाई। इंद्रजीत सरोज संविधान निर्माता डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रभावित थे, लिहाजा उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। ग्रेजुएशन के बाद बसपा की राजनीति में सरोज सक्रिय हुए और पहली बार 1996 में मंजनपुर सुरक्षित विधानसभा सीट से बसपा का टिकट मिला और वह विधायक चुन लिए गए। लगातार 2012 तक मंजनपुर से विधायक चुने जाते रहे और इस दौरान वह बसपा सरकार में 3 बार कैबिनेट मंत्री भी रहे। उनकी गिनती बसपा प्रमुख मायावती के खास सिपह सलारों में भी होती रही। 2017 के चुनाव में इंद्रजीत सरोज को अपनी ही सीट से हार का सामना करना पड़ा। उन्हें बीजेपी के लाल बहादुर ने 4000 से भी ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। 2017 का चुनाव हारने के बाद इंद्रजीत सरोज ने बसपा सुप्रीमो मायावती से मतभेद होने पर बसपा छोड़ दी और 2018 में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। सपा में शामिल होने के बाद इंद्रजीत सरोज को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और उन्होंने 2019 में कौशाम्बी लोकसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के विनोद सोनकर से करीब 38,000 वोटों से हार गए। 2022 में एक बार फिर से सपा के टिकट पर मंजनपुर से विधायक चुन लिए गए और विधानसभा में अब वह सपा के उपनेता हैं। वहीं इंद्रजीत सरोज की 3 बेटियां और एक बेटा है। 1 मार्च 1999 को जन्मे इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज ने 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के सबसे युवा सांसद चुनने का खिताब हासिल किया, जिसके बाद वह लगातार सुर्खियों में रहे। वर्तमान में कौशाम्बी लोकसभा सीट से सांसद हैं। पुष्पेंद्र ने अपनी स्कूली शिक्षा देहरादून के प्रतिष्ठित वेलहम बॉयज स्कूल से पूरी की। यहाँ से कॉमर्स की पढ़ाई करने के बाद 2019 में लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी से अकाउंटिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई की। अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद पुष्पेंद्र ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट पर कौशाम्बी, जो कि सुरक्षित सीट है, चुनाव लड़ा और बीजेपी के मौजूदा सांसद विनोद सोनकर को तकरीबन 1,03,000 से भी ज्यादा के बड़े अंतर से हराकर शानदार जीत हासिल की। और इस जीत ने न केवल उनके पिता की 2019 की हार का बदला लिया, बल्कि पुष्पेंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में भी ला दिया। अब सवाल ये उठता है
कि इंद्रजीत सरोज ने अपने बेटे को तो लंदन की पढ़ाई कराकर सियासत में सेट कर लिया है, लेकिन क्या दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले सपा नेता इंद्रजीत सरोज ने क्या किसी दलित को इसी बुलंदियों पर लाने का प्रयास किया है? शायद नहीं, लेकिन दलितों को बरगलाने और अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में लगातार अंट-शंट बयानबाजी में मशगूल रहते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या इस तरह के नेता दलित समाज के लोगों का उद्धार कर पाएंगे या सिर्फ अपनी सियासी रोटी सेकेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।